जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, जिस चीज का आपको बिल्कुल इंतजार नहीं था, उस इंतजार को राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपनी मन इच्छा से पूरा कर दिया और पीजी सेमेस्टर फर्स्ट का टाइम टेबल रिवील कर दिया। कहने को ये टेंटेटिव हो सकता है, लेकिन बेटा ये ऑफिशियल भी मान के चलो, कंफर्म मान के चलो इस चीज को। क्योंकि आप कह सकते हो आपके पास शिकायतें बहुत ज्यादा होंगी, पोटली बहुत ज्यादा होंगी शिकायतों की, क्योंकि सर हमारा तो सेमेस्टर अक्टूबर में रिवल हुआ था और 2 महीने के अंदर हमने क्या 5 पेपर 6 पेपर पढ़ लिए क्या? तो हमारे पास कंपलसरी पेपर कम थे क्या जो वैकल्पिक पेपर भी लगा दिए, इलेक्टिव पेपर भी लगा दिए? तो बेटा ये सारी चीजें अब बेबुनियादी हो जाएंगी, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी है, कुछ भी कर सकती है। हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो, क्योंकि आप भी 3 साल से झेलते हुए आ रहे हो, हम बहुत सालों से देखते हुए आ रहे हैं। तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, आपका पेपर बहुत जल्दी रिवल हो गया है। अब ये पेपर कब का होने वाला है इसका हम बात करेंगे पीछे की ओर, लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको सीधी सी बात कहूं कि आपको पढ़ना है, और पढ़ना है तो आपको नोट्स चाहिए। नोट्स चाहिए तो आपको किसी ना किसी ऐसे ऐप की आवश्यकता होगी जहां से आपको नोट्स मिल जाए। आपको किसी ना किसी चैनल की आवश्यकता होगी जहां से नोट्स मिल जाए। तो बेटा आपको कहीं और क्यों जाना है? वासुदेवा एजुकेशन है ना आपके लिए, नोट्स अवेलेबल करवाने के लिए, मॉडल पेपर अवेलेबल करवाने के लिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल करवाने के लिए, चाहे वो यूजी की हो चाहे पीजी की हो, सभी के लिए वासुदेवा एजुकेशन बैठा है ना। चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे मत्स्य हो, चाहे पीडीएस हो, कोई से भी हो, सबके लिए हम बैठे हैं, हम दे रहे हैं ना। आपको तो लेना है, करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, वहां जाके मैसेज करना है, सर मुझे इस चीज के नोट्स चाहिए, वो बता देंगे आपको। नहीं तो कमेंट में करो, बता दो, बस मेंशन कर दो आप अपने आप को कि सर मुझे नोट्स चाहिए, मुझे तैयारी करनी है। तो ये चीजें हमारे लिए है, आपके लिए। आप जब भी चाहो कमेंट कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। आप व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो, जहां पे आपके टाइम टेबल का पहला पेपर कब है, क्योंकि यहाँ पे केवल कोड दे रखा है, आपके पेपर नहीं है, कोड दे रखा है। कोड के बेस पे आपको चूज करना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो, जहां पे सबसे पहले आपके पास में कॉमर्स का टाइम टेबल अलग से लिख रखा है, कॉमर्स का। तो कॉमर्स के अंदर आप देखोगे तो 12 का आपका टाइमिंग रहने वाला है, 12 से 3 पीएम का। 12 से 3 पीएम का आपका टाइमिंग रहने वाला है, दोपहर के समय का। ठीक है। और इसके साथ में हम बात करें तो पहला पेपर जो है वो 11 को रहने वाला है। कोड नंबर आप देख लो, देखो एडमिशन, एबीएसटी, ईएफएम और सभी का, पीजी डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस का। तो फाइनेंस के अंदर देखो 4 ही पेपर होने वाले हैं। इसके अलावा सबके कोड अलग अलग दे रखे हैं आपके पास में। तो देखो बेटा एक चीज याद रखना, ये 301, 302, 303, 304, 305 ये कोड है। इस कोड के बेस पर आपने क्या भरा होगा, फॉर्म भरा होगा। फॉर्म के अंदर आप देख लेना आपका कोड कौन सा है, उस कोड के बेस पर आपका क्या होगा, पेपर होगा। ठीक है। उसी कोड के बेस पर आपका पेपर होगा और उसी दिन होगा। आपको भटकना नहीं है, कोड के बेस पर आपको तैयारी करनी है। सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दे रखे हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो एबीएसटी में देखो C01 दे रखा है, C03 दे रखा है, C04 दे रखा है। ठीक है। तो इनका मतलब बेटा कोर पेपर है, कोर पेपर का मतलब कंपलसरी पेपर है, ये तो आपके लगे ही लगेंगे। इसके साथ में देखो आपको इलेक्टिव पेपर दे रखे होंगे, तो ये इलेक्टिव पेपर आपको यहाँ से चूज करने हैं। ठीक है। सेम यहाँ पर ईएफएम के अंदर भी यही स्कीम दे रखी है और सेम चीज यहाँ पे फाइनेंस के अंदर दे रखी है। तो यहाँ से आप लोग अपना कोड वगैरह देख करके अपना पेपर देख सकते हो, जो आपके पास में सॉफ्ट कॉपी होगी यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म भरे होंगे तो निकाली होगी, तो वहां से आप देख सकते हो कि आपका कोड क्या था, पेपर कौन सा है, किस दिन होने वाला है, आप देख सकते हो। इसी के साथ में अगर मैं साइंस वालों की बात करूं तो बेटा साइंस वालों का देखोगा, अगर साइंस वालों को अगर आप देखो तो साइंस वालों का आप देखोगे तो साइंस वालों का जो टाइम है वो भी जल्दी का है। 8 बजे का आपका पेपर रहने वाला है, सबसे पहले 8 AM का पेपर रहने वाला है। 11 AM को आपका पेपर खत्म हो जाएगा, 3 घंटे का पेपर होने वाला है। ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे देखो माइक्रोबायोलॉजी है, बोटनी है, फिजिक्स है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, केमिस्ट्री है, एमसी है, जूलॉजी है, एमएससी साइकोलॉजी है। ठीक है। इसके अलावा एमएससी मैथ है, एमएससी स्टेटिक्स है, या होम साइंस वाला है, या एमएससी आईटी है, एमएससी बायोटेक है, एमएससी जियोलॉजी है और पीजीडीसी है। ये सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखो सभी चीजों का तो मैं देखो बताऊंगा नहीं, क्योंकि केवल कोड कोड दे रखा है। मैं यहाँ पे केवल आपको जूलॉजी का बता सकता हूँ, क्योंकि जूलॉजी में पढ़ाता हूँ। तो देखो जूलॉजी के अंदर क्या रहने वाला है बेटा, आप जूलॉजी के अंदर आपका पहला पेपर जो है, पहला पेपर जो है 19 तारीख को रहने वाला है। जो कोर 101 दे रखा है ना आपका, 19 तारीख को जूलॉजी का बेटा पहला पेपर जो है आपका 19 को रहने वाला है। जूलॉजी का पहला पेपर आपका 19 तारीख को है, फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर जो है आपका वो 19 तारीख को रहने वाला है। और C101 दे रखा है बेटा, आपके C101 दे रखा है। कहा गया जूलॉजी, ये रहा C101 दे रखा है आपका, ये रहा C101, 19 तारीख को फ्राइडे रहने वाला है। और 101 का मतलब, C101 का मतलब है बेटा आपका जो पेपर है ना बेटा, वो टैक्सोनॉमी का रहने वाला है। किसका रहने वाला है?
टैक्सोनॉमी का, किसका, टैक्सोनॉमी का रहने वाला, याद रखना। उसके बाद में अपन थोड़ा सा नीचे आते हैं ना, तो फिर हमारे पास में देखो 22 तारीख को अपने पास में E101 दे रखा है। क्या दे रखा है, E101 दे रखा है। E101 का मतलब है आपका 22 तारीख को, E101 का नंबर, E101 का मतलब है आपका कंप्यूटर का पेपर, जो डाटा एंट्री वाला जो पेपर था ना कंप्यूटर का, फर्स्ट पेपर जिसने भी चूज किया हुआ इलेक्टिव के अंदर, उसका होने वाला है। इसके बाद में अगर हम देखें तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, 24 तारीख को, 24 तारीख को आपका C102 होने वाला है। 24 तारीख को आपका C102 होने वाला है। 102 का मतलब है बेटा इन्वर्टिब्रेट पेपर आपका। कौन सा पेपर है बेटा आपका, इन्वर्टिब्रेट पेपर है। C102 पे आपका इन्वर्टिब्रेट पेपर है। कौन सा पेपर है, इन्वर्टिब्रेट पेपर है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो E102 यहां आ जाते हैं, E102 यहाँ पे आते हैं, 29 तारीख का आपका पेपर रहने वाला है। और E102 का मतलब है बेटा जेनेटिक्स। कौन सा पेपर है, जेनेटिक्स रहने वाला, वही मेंडल वाला, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने मटर के पौधे पर काम किया था, पाइसम था, गार्डन पी बोल रहे थे, उन सब पे होने वाला है आपका। इसके साथ में अगर मैं बात करूं C103 ये रहा, C103 ये रहा, 31 तारीख को होने वाला है। और 31 तारीख को C103 का मतलब है बेटा आपका बायोकेमिस्ट्री। कौन सा रहने वाला है, बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन वाला रहने वाला है आपका। वही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इन सब की घटनाएं पढ़ने को मिलती है हमें, बहुत सारी समीकरण वगैरह होती है, ये सारी की सारी सरदर्द पैदा कर देती है, क्योंकि हमें लगता है हमने तो केमिस्ट्री छोड़ दी थी, बायोकेमिस्ट्री कहां से आ गई, ये केमिस्ट्री अभी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो ये वही केमिस्ट्री आपके पास में यहाँ पर होने वाली है। इसके बाद में आपका देखो E103 दे रखा है, E103 दे रखा है, और E103 जो है वो आपका 1 तारीख को होने वाला है। और E103 का मतलब है बेटा अप्लाइड जूलॉजी आपका। कौन सा है आपका, अप्लाइड जूलॉजी होने वाला है। उसके बाद में बेटा 2 को आपका 104 है, 105 है, 106 है। ये कंटिन्यू पेपर आपके इलेक्टिव रहने वाले हैं। तो लेकिन जो मेरे पास से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि अपना पहला पेपर 19 को देना है। उसके बाद में हमारा दूसरा पेपर जो होगा वो 24 को होगा इन्वर्टिब्रेट का। फिर हमारा पेपर होगा 19 तारीख को, फिर अपना होगा 29 तारीख को, फिर 31 को, और फिर 1 को। यहाँ पे अपने 5 पेपर खत्म हो जाएंगे बेटा। ये जूलॉजी की स्कीम रहने वाली है। इसके बाद में आपका 104 है, 105 और 106 है। फिर आपका टॉक्सिकोलॉजी बच जाता है। इसके अलावा आपका यहाँ पे ये 104, 105, 106 ऐसे पेपर आपके रह जाएंगे, जिसमें आपका टॉक्सिकोलॉजी ऐड था एक तो आपका, ठीक है ना। और 2 पेपर और सिलेक्टिव वाले, वो देख लेना, कोड के अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएंगे। लेकिन अपने पास में देखो जिसने भी चूज करवाया होगा वो 3 ही पेपर करवाएंगे, तो टॉक्सिकोलॉजी करवाया होगा आपको, या जेनेटिक्स करवाए होंगे, या बायोकेमिस्ट्री करवाए होंगे, सॉरी अप्लाइड जूलॉजी करवाए होंगे। बाकी कोई इलेक्टिव के अंदर नहीं घुसा होगा, क्योंकि आपके किसी काम के वो पेपर नहीं थे, क्योंकि ज्यादा डीपली हमें जाना भी नहीं है। इसलिए 3 पेपर वो हो गए आपके, और 3 पेपर ये हो गए। तो ऐसे है 6 पेपरों का आपकी पूरी कहानी रहने वाली थी। और जिसके अंदर आपको किसी ने 5 करवाए होंगे, किसी ने 6 करवाए होंगे, तो 3 आपके कंपल्सरी रहने वाले, 2 आपके इलेक्टिव रहने वाले, 5 पेपरों की आपकी पूरी कहानी रहने वाली है। और थोड़ा हताश जरूर होंगे आप भी, मैं भी हताश हूँ, क्योंकि अक्टूबर में सिलेबस आया था, कंप्लीट भी नहीं हो पाया वो पूरा सिलेबस आपका। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें रह गई, लेकिन उनमें सुधार करेंगे। आप पीजी वाले बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, खुद भी पढ़ सकते हो, क्योंकि पीजी का मतलब ही है मास्टर्स। और मास्टर्स तो आप हो ही अपनी जिंदगी के अंदर, क्योंकि मास्टर के पीछे तो पूरी कहानी रची पड़ी है। आप तो वैसे ही मास्टर हो, बच्चे मास्टर ही होते हैं आजकल, मास्टर तो मास्टर ही होते हैं, बच्चे मास्टर होते हैं, बड़े मास्टर होते हैं। तो ये सारी कहानी है। तो ये आपका पूरा टाइम टेबल रहने वाला है। इससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे डीएम पे या आप कमेंट्स के अंदर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। और फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, डीएम कर सकते हो, आपको जवाब मिलेगा। और हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, इससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।